जीरो के नियम है। यहाँ जीरो के मैं आपको 3 नियम बताऊंगा जो हमेशा काम आएंगे। अगर किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देने पर हमको हमेशा मान जो है वो अनंत मिलता है। और यदि हम किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करें तो हमको हमेशा वैल्यू जीरो मिलती है। और तीसरा नियम जो है वो किसी भी संख्या की घात जीरो करने पर उसका मान हमको सदैव 1 मिलता है। भाग देने पर अनंत, गुणा करने पर जीरो ही मिलेगा, और जीरो अगर किसी भी संख्या की घात हो गई तो मान सदैव 1 मिलेगा। ये 3 नियम आपको जीरो के संदर्भ में हमेशा याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक कंसेप्ट है। चलिए, हमने परमेय अपरमेय के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय दोनों ही आ जाती हैं, यानी कि परमेय अपरमेय सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए, जहां तक ये आपने नहीं पढ़ा होगा, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक होंगी, और ये आवश्यक नहीं है कि वो अभाज्य हों, लेकिन आपस में वो सहभाज्य होंगी। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने लिया एक 2 और एक और लिया हमने 5, है ना। तो 2 और 5 में से कॉमन क्या आ रहा है दोस्त? कुछ नहीं, केवल एक कॉमन आ रहा है। तो जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कॉमन एक आए या उनका महत्तम समावर्तक एक हो तो वो संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर 2 और 5 आपस में कैसी हैं? सहभाज्य हैं। लेकिन अगर मैं लूँ 2 और 4 मैंने लिया तो इन दोनों में से कॉमन संख्या क्या निकल के आ रही है? 2, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो सहभाज्य नहीं है। अब आप कहोगे कि इसमें तो भाज्य संख्या आ गई इसलिए सहभाज्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको भाज्य संख्या का भी एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे मैंने एक भाज्य संख्या ली 4 और दूसरी ली 9। अब देखो यहाँ दोनों ही भाज्य हैं, लेकिन अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो जब संख्याओं में से कुछ भी कॉमन ना आए, यानी कि केवल एक कॉमन आया, महत्तम उनका एक हो, तो ऐसी स्थिति में वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये सहभाज्य है, ये सहभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है ना दोस्त। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम लें तो जैसे हमने लिया 5, 13, तो दोनों अभाज्य हैं लेकिन आपस में सहभाज्य हैं। मैं लूँ एक 6 और एक मैंने लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5, है ना। 6 और 5 लिया तो भले ही एक भाज्य एक अभाज्य या दोनों भाज्य हों या दोनों अभाज्य हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना ये है कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो 6 और 5 में से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 6 और 5 आपस में कैसी हो गई? सहभाज्य संख्याएं। अब इस सहभाज्य संख्याओं के नियम का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ये है कि कोई भी दो सहभाज्य संख्याएं अगर आपस में और किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो रही है अलग अलग, तो वो संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। जैसे उसको फॉर एग्जाम्पल देखें, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 10। 10 जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है ना, और 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब कोई संख्या अलग अलग सहभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है तो उनके गुणनफल 2 × 5 = 10 उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। यानी कि 10 जो है वो 10 से भी विभाजित होगा। तो इस तरह से सहभाज्य संख्या को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो संख्या पद्धति के बेसिक्स में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संख्या पद्धति का जो नेक्स्ट सेशन है हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।